अपना कल का टॉपिक ग्राफ था और ग्राफ में कुछ ग्राफ रिमेनिंग थे रे। उन ग्राफ को समझते हैं जो ग्राफ कुछ बचे हुए थे हमारे ग्राफ, जैसे एसएचएम से रिलेटेड ग्राफ, साइन और कोस थीटा से रिलेटेड जो भी ग्राफ है उनको समझेंगे। ठीक है भाई, उसके लिए आ जाओ समझते हैं क्या है, कैसे करना है। देखो भाई रे, ऐसे ऐसे मैंने डिफरेंशिएशन में तुम्हें ये बताया था क्या कभी, y इजकल टू ए साइन ओमेगा टी। ओमेगा की जगह कोई भी कांस्टेंट है, तुम्हें नहीं पता आज के टाइम ओमेगा क्या है, मैं बता रहा हूँ। वैसे इसको ओमेगा कहते हैं, इस डब्ल्यू को क्या कहते हैं रे, ओमेगा। ठीक है, कहते हैं। अभी मान लो मेरी बात, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दें डी वाई बाई डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है ना, मैंने क्या कहा था, ऐसे का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस, और जो वेरिएबल के साथ होता है उससे क्या हो जाती है, मल्टीप्लीकेशन। तो ए ओमेगा और साइन का डिफरेंशिएशन कोस ओमेगा टी, इसमें कोई डाउट है क्या। और डी वाई बाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम को क्या कहते हैं रे, वेलोसिटी। क्या कहते हैं हम, वेलोसिटी। तो जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है वो क्या है रे, ए साइन ओमेगा टी। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या है, ए साइन ओमेगा टी। और जो वेलोसिटी की इक्वेशन है वो क्या है, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया जाए डी वी बाई डी टी। इसका फिर से डिफरेंशिएशन क्या आएगा रे, या फिर ये कहें इसका डबल डिफरेंशिएशन कर दिया जाए दूसरी बार। ठीक है, तो क्या आएगा, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस ए ओमेगा, तो है ही एक ओमेगा और बार आ जाएगा जो वेरिएबल के साथ है, ए ओमेगा स्क्वायर कोस का साइन ओमेगा टी। यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को। तो देखना, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या है, ए साइन ओमेगा टी। वेलोसिटी की क्या है रे, ए कोस ओमेगा टी। और एक्सेलरेशन कहते हैं क्या, डी वी बाई डी टी को, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या बन गई रे, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये बात समझ में आ रही सभी को। देखना, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, साइन का तो कोस होता है और जो वेरिएबल होता है उससे गुणा हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। ठीक है, बाकी सेम। अब इसका डिफरेंशिएशन कोस का क्या था, माइनस साइन ए ओमेगा तो था ही, एक ओमेगा और बार आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। कोई डाउट। अब देखना रे, ये वेव फंक्शन होते हैं, मैंने बताया था तुम्हें, ये वेव फंक्शन होते हैं। मैं नहीं बता रहा किसका ग्राफ, साइन का या कोस का, एक मिनट के लिए समझा रहा हूँ, कुछ को समझ लो। ये वेव फंक्शन होते हैं, मैंने जिस दिन पहले ट्रिग्नोमेट्री समझाया उस दिन भी ये बोला था। इसमें देखना रे, यहाँ से कोई वेव चली और यहाँ पे वापस लौट गई, जीरो से चली और जीरो पे ही वापस लौट के आ गई और एक चक्कर पूरा कर लिया। इसको हम एक टाइम पीरियड कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखना, ये 180 गया 180 डिग्री और 180 ये हाफ, ये हाफ और हाफ मिला के दोनों एक पूरा सर्कल हो गया क्या, ये हाफ और ये हाफ मिला के सर्कल पूरा। और पूरे सर्कल को क्या कहते हैं रे, 360 डिग्री। क्या कहते हैं, 360 डिग्री। 360 डिग्री को ही हमने क्या कहा था, 2 पाई, रेडियन में 2 पाई कहा था। इसी को हम क्या कहते हैं, एक कंप्लीट टाइम पीरियड। 2 पाई कहो, 360 कहो, या टाइम पीरियड कहो, या एक वेवलेंथ लैम्डा कहो, एक ही बात है। ये बात समझ में आ रही है सभी को। 360 डिग्री, 2 पाई, टी और लैम्डा, ये तो दूरी की फॉर्म में ये हो जाएगा, डिस्टेंस की फॉर्म में, टाइम की फॉर्म में ये हो जाएगा, रेडियन की फॉर्म में ये हो जाएगा और डिग्री की फॉर्म में ये। सबका मतलब एक ही है, 380 डिग्री चलना, 360 डिग्री चलना, मतलब 360 डिग्री चलना। बात समझ में आ रही है सभी को। तो देखना, मेरी बातें समझो, कुछ बातें सुनते चलो, उसी के बेस पे कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। देखो भाई, हमें पता चल गया 360 डिग्री मतलब एक टाइम पीरियड है। कोई चीज़ यहाँ से चले, अब हमें पता है साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो साइन 90 1 और साइन 180, बताओ रे, साइन 180 0, साइन 270 1 और साइन 360 0। यही चलता ना साइन का टेबल। तो देखना रे, साइन 0 पे 0 है, साइन 0 पे 0 है, 90 पे ये 90 डिग्री चला गया, पूरा 180 होता है ये पूरा। ये कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री को पाई बाई 2 लिख सकते हैं क्या, 90 डिग्री को पाई बाई 2, इसको 0 डिग्री। और यहाँ पे 180 पूरा हो जाएगा पाई, और यहाँ से आगे कितना हो जाएगा रे, 270 ना, तो इसको 3 पाई बाई 2 लिख दूँ।
और ये कंप्लीट 2 पाई हो जाएगा 360 डिग्री। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? कोई डाउट किसी प्रकार का? तो एक बात सुनो, इसको टाइम की फॉर्म में लिखूँ तो 90 डिग्री को टाइम की फॉर्म में देखना, 360 को टी कहते हैं तो 90 को क्या कहते होंगे? 360 डिग्री को हम टी कहते हैं, एक को क्या कहेंगे? टी बाई 360 डिग्री, और 90 डिग्री को क्या कहेंगे? मल्टीपल कर दो गुणा में 90 डिग्री, कितना हो गया रे? टी बाई 4। आगे समझे, टी बाई 4 भी लिख सकते हैं टाइम की फॉर्म में इसको। यहाँ 0 ही हो गया टाइम। और पाई देखना, 360 का मतलब टी है तो पाई, 2 पाई का मतलब टी है तो पाई का मतलब क्या हो जाएगा? टी बाई 2, हाफ हो जाएगा ना, ये नीचे चला जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? टी बाई 2। और 270 का मतलब क्या हो जाएगा? देखना, 360 को हम टी कहते हैं तो 1 को क्या कहेंगे? टी बाई 360, और 270 को कितना कहेंगे रे? 3 पाई बाई 2। 270 को कितना कहेंगे? मल्टीपल कर दो, 9 पे कट कर दो, 3 टी बाई 4। बात समझ में आ रही है? 3 टी बाई 4 भी लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं? 3 टी बाई 4। और यहाँ टी पूरा ही लिखते हैं, 2 पाई को तो टी कहते ही हैं। बात समझ में आ गई? तो ये ग्राफ समझ में आ रहा है? देखना, 0 डिग्री पे 0, 0 डिग्री पे 0, 90 पे मैक्सिमम 1, मैक्सिमम 1, 80 डिग्री 180 पे 0, 270 पे -1, और 360 पे वापस 0। ये बात समझ में आ रही है? तो ये बताओ, ये क्या ये इसका ग्राफ यही है क्या? ए साइन ओमेगा टी का ग्राफ यही होगा क्या रे? क्यों यही नहीं होगा? होगा ना, यही होगा। क्यों होगा? देखना, साइन का है ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ निकालना हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, SHM हो, तो ऐसा ग्राफ आएगा। साइन थीटा का ग्राफ ये होता है भाई। बात समझ में आई? अब बात करते हैं वेलोसिटी की। अब बात करते हैं किसकी? वेलोसिटी की। कोस का फंक्शन है, और कोस 0 तो क्या होता है? 1। तो 0 पे कहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ? यहाँ से। 0 पे कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से। ये किसका है रे? कौन सी इक्वेशन का है? y = a sin ओमेगा टी। अब मैं बना रहा हूँ v, ये जो मैंने प्रूफ किया था इसका डिफ्रेंशिएशन करके, v = a ओमेगा कोस ओमेगा टी। इसका जो हमें ग्राफ बनाना, देखना वो y के साथ है, y और t में ग्राफ है। ये किस में होगा रे? v और t में ग्राफ। ठीक है, ये देखना कहाँ से स्टार्ट होगा। कोस 0 क्या होता है? 1, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, और कोस 90 0, फिर ऐसे चलेगा। बात समझ में आई? कोस 0 0, कोस 90 मतलब पाई बाई 2, यहाँ क्या हो जाएगा रे? पाई, यहाँ क्या हो जाएगा? 3 पाई बाई 2, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 पाई। बात समझ में आ रही? इसको क्या लिख सकते हैं हम? t बाई 4। इसको क्या लिख सकते हैं? t बाई 2। इसको क्या लिख सकते हैं? 3t बाई 4। इसको कंप्लीट t। तो देखना रे, 0 पे ये क्या होगा? +1, और 90 पे क्या होगा? 0। 0 वैल्यू आ गई ना, +1 से सीधा कहाँ पहुँच गया? 90 चलते ही 0 पे। 180 चलते कितना पहुँच गया? -1। और कोस 180 देख लेना, मैंने सिखाया था ना क्वाड्रेंट मेथड, सिखाए थे क्या ट्रिग्नो मेरे? उनमें देख लेना जाके। कोस 180 क्या होता है? -1। और कोस 270 क्या होता है? 0। और 360 क्या होता है? 1। बात समझ में आई? सही चल रहा है। अब हमें ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं आ रही, सही चल रहा है माहौल। और मैक्सिमम A1 किस गए? यहाँ क्या रख सकते हैं? मैक्सिमम कितना आएगा? ये मैक्सिमम अगर कोस 1 हो जाए पूरा तो मैक्सिमम a ओमेगा आएगा ना। यहाँ क्या आएगा? a ओमेगा, और यहाँ क्या आएगा? -a ओमेगा, है ना? -a ओमेगा। ठीक है, और इसमें मैक्सिमम कितना आ सकता है? ये 1 हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, सही है। और 1 a आ सकता है ना, a तो 1 की जगह क्या आ सकता है? a + a, और यहाँ क्या आ सकता है? -a। बात समझ में आ रही भाई सभी को? पक्का कन्फर्म? आ जाओ फिर। अब एक ग्राफ और बनाना सिखाओ मेरे को, ये वाला एक्सेलरेशन वाला। ठीक है, एक्सेलरेशन वाला ग्राफ सिखा दोगे तो फिर तो तुम्हें आ ही जाएंगे ग्राफ बनाने। देखो तो फिर यहाँ तक समझ में तो आ रहा है ना? ये डिस्प्लेसमेंट का हो गया और ये वेलोसिटी का हो गया। अब एक्सेलरेशन का बनाने जा रहे हैं। किसका ग्राफ बनाना है? एक्सेलरेशन का। देखना जरा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ए टी ग्राफ, ए और टी ग्राफ। मेरी बात सुनो एक मिनट।
मिनट के लिए। इसमें साइन है क्या? साइन है, साइन का ग्राफ तो यही था, है ना, साइन का ग्राफ तो यही था, पर क्या यही होगा? ना रे, क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है? माइनस। साइन का अगर यहाँ से था तो माइनस साइन का कहाँ होगा? यहाँ से उल्टा। तो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा माइनस साइन का? बात समझ में आई या नहीं आई? आई। तो साइन 0 0, साइन 90 +1 होता था, पर यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी रे? माइनस a ओमेगा स्क्वायर। बात समझ में आ गई? फिर यहाँ गए, कितना हो जाएगा वापस? 0। कितने पे? पाई पे। पाई पे साइन क्या होता है? 0 ही होता है। 270 पे क्या होता है रे? माइनस। 270 पे क्या होता है? माइनस होता है ना, माइनस हुआ था, पर 270 पे उल्टा हो जाएगा, माइनस पहले ही है और माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस का a ओमेगा स्क्वायर। कोई डाउट? और ये कितना हो गया? 273 पाई बाई 2, और यहाँ क्या जगह रे? 2 पाई। ठीक है भाई, 2 पाई पे वापस 360 पे साइन क्या होता है? 0। बात समझ में आ रही है भाई? और इसको टाइम की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? मैंने टाइम लिखना सिखा दिया ना। टाइम 360 को अगर t कहते हैं तो इतने को कितना कहेंगे? देखना, जैसे 90 को सीखना है, 360 डिग्री को t कहते हैं ना हम। 1 को क्या कहेंगे रे? t बाई 360। और 90 को क्या कहेंगे रे? t बाई 360 इंटू 90। कितना आ जाएगा रे? t बाई 4। बात समझ में आ गई? 2 पाई को हम क्या कहते हैं? t कहते हैं। तो 1 पाई को क्या कहेंगे रे? t बाई 2 नीचे चला जाएगा, यहाँ क्या लिख देंगे? t बाई 2। बात समझ में आ रही क्या? इसको क्या लिखाते रहे? 3t बाई 4 जो पहले सिखाया था वैसे ही। और उसको क्या? 2 पाई को तो लिखते हैं t है। बात समझ में आ गई? कोई डाउट है? देख लो भाई तीनों ग्राफ। माहौल सही चल रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है समझ? साइन कोस माइनस साइन, यही समझा रहा हूँ मैं डायरेक्टली। देखो मैंने वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ समझाया, फिर किसका समझा रहे? वेलोसिटी का। और वेलोसिटी के बाद क्या सिखा दिया मैंने? एक्सेलरेशन का। अब तुमने कभी कभी कुछ शब्द सुनेंगे, काइनेटिक एनर्जी सुना है क्या? या सुना है या सुना ही है, देख लीजिए जो भी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है क्या रे? हाँ, हाफ mv²। तो देखते हैं क्या माहौल क्या है। ये बातें तो समझ में आ गई होगी। रफ नहीं कर रहे इनको 1 मिनट के लिए, करना ही पड़ेगा, जगह नहीं। देखना जरा, वो रफ कर रहा हूँ मैं, जो लिख लिया आपने लिखते रहना रे, साथ के साथ कभी पीछे रह जाओ। देखना जरा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। हाफ और m तो कांस्टेंट है, पास भी कांस्टेंट है, 1/2 तो फिक्स चीज़ है कोई ना कोई। तो देखना v की जगह क्या रख सकता हूँ? ये रख दूँ रे, v है ना, ये देखना इधर, ये v है ना, ये पूरा। तो v² की जगह रखूँगा तो क्या लिखूँगा? a² ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा t। को डाउट है क्या इसमें? इसका स्क्वायर कर दिया वैसे, हाफ mv², v का स्क्वायर कर दिया। अब बताओ, ये कांस्टेंट है ये चीज़ें, और कोस स्क्वायर आ रहा ना, आपकी बार फंक्शन क्या? कोस स्क्वायर। तो मेरी बात सुनना रे, कोस का ग्राफ कैसा आया था अभी बताएगा क्या कोई? कोस का यहाँ से स्टार्ट हुआ था क्या ग्राफ? कोस में -1 आता है क्या? कहीं आता है ना 180 पे, पर कोस स्क्वायर का -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा रे? +1 ही आ जाएगा। इसका मतलब कोस स्क्वायर वाले में कभी भी माइनस नाम की कोई चीज़ें आनी ही नहीं है। माइनस नहीं आना तो स्टार्ट तो वहीं से होना, कोस का ग्राफ है, ठीक है, कोस का ग्राफ है तो वहीं से स्टार्ट होगा। इस तरह चलेगा, प्लस में कभी भी माइनस में जाएगा ही नहीं, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। बात समझ में आ रही है? किसका ग्राफ है ये? काइनेटिक एनर्जी विद टाइम। काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ। ये कहाँ है रे? 0 पे। ये कहाँ है? 90 पे। और ये कहाँ है? 180 पे। ये कहाँ है? और ये कहाँ है? बात समझ में आ रही? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है 0 पे, ओरिजिन पे। मिनिमम होती कहाँ? मैक्सिमा पे। फिर मैक्सिमम होती कहाँ? 0 पे। देखना इसका मतलब समझाऊंगा। एक पेंडुलम ले लो हाथ मेरे, एक पेंडुलम ले ले। पेंडुलम ऐसे घूमता रहता है ना घड़ी के अंदर, तो क्या होता है देखना,
ऐसे पेंडुलम को यहाँ होता है, यहाँ ले जाके छोड़ दो, छोड़ दिया तो वो यहाँ से गुजरेगा ना, यहाँ से गुजरेगा मीन पोजीशन से, ओरिजिन से मैक्सिमम स्पीड से गुजरेगा। किससे? मैक्सिमम स्पीड से। उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी रे? मैक्सिमम। जीरो पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ से छोड़ा उसको, उसने इतनी स्पीड गेन कर ली और बहुत तेजी से निकलेगा यहाँ से, तो ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी क्या? जीरो पे, जीरो पे मैक्सिमम, और फिर जाते 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 यहाँ कहीं जीरो होगी, जीरो होगी तभी तो वापस लौटना पड़ेगा, जीरो ही नहीं होगी तो वो घूम ही जाता, तो इसका मतलब जीरो ही, जीरो ही। तो देखना कितना चल लिया वो, यहाँ से चला कितना, यहाँ से चलाया हमने इसको, यहाँ से, यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी है। अब कितना डिग्री चला गया? 90, 90 पे क्या होगी रे? जीरो, 90 पे क्या होगी? जीरो, वेलोसिटी जीरो के सामने आ गई, यहाँ मैक्सिमम थी, यहाँ जीरो आ गई। फिर यहाँ से वापस 90 से वापस 90 डिग्री वहीं चल के आ गया, तो यहाँ फिर स्पीड मैक्सिमम होगी। 90 और 90 कितना हो गया रे? 180, 180 पे फिर क्या होगी? मैक्सिमम। फिर 180 से देखना 90 और गया, यहाँ जीरो होगी, कितने पे? 270 पे, 270 पे देख लो जीरो। फिर 270 के बाद यहीं ओरिजिन पे आना पड़ेगा, और ओरिजिन पे फिर क्या होगी? मैक्सिमम, मतलब 360 डिग्री पे मैक्सिमम। ये बात समझ में आ रही भाई सभी को? ये ग्राफ समझ में आ गया रे सभी को? ठीक है माहौल। तो नेक्स्ट, ये तो हमने किसका निकाला रे ग्राफ है? काइनेटिक एनर्जी और टाइम का। अब निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी और टाइम का। किसका? पोटेंशियल एनर्जी और टाइम का। आ जाओ, माहौल समझ में आ रहा है भाई सभी को? क्या चल रहा है? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है तुम्हें क्या होता है? हाफ के वाई स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। हाफ की जगह हाफ लिख दो, के की जगह के कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, पेंडुलम कोई भी कांस्टेंट है, तो वाई की जगह क्या रखेंगे रे? ए स्क्वायर करना ना, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन, इसका स्क्वायर करना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, थीटा का कोई स्क्वायर नहीं। यहाँ तक बताओ समझ में आया? अब फंक्शन किसका हो गया? साइन का स्क्वायर हो गया ना फंक्शन, पहले साइन था, अब फंक्शन क्या हो चुका? साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर। वैसे भी साइन का ग्राफ ये था ना, माइनस था, वो कहाँ चला जाएगा? अब प्लस में, माइनस वाला कहाँ चला जाएगा? पार्ट प्लस में, ये और यहाँ से फिर वापिस ये। बात समझ में आ रही? क्या हुआ रे? आया समझ? देखना क्या बनने वाला है, ये और ये कभी नीचे आएगा क्या? कभी भी नीचे आएगा ही नहीं। बात समझ में आई? यहाँ जीरो, यहाँ मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो। देखना पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड करती है। पोटेंशियल एनर्जी का वैसे 1 मिनट के लिए बता देता हूँ, mgh फार्मूला आता है कोई। हाइट जितनी ज़्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर नीचे गिर गया ग्राउंड पे, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। मैच हाइट पे ले आया तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। और ज़्यादा हाइट पे ले जाऊँगा और ज़्यादा, मान लो मैं 1 मीटर पे ले आऊँ तो mgh की जगह 1 मीटर रख दिया, 2 पे ले जाऊँ तो mgh की जगह क्या रखूँ? 2 mg आंसर आ गया। 10 की जगह ले जाऊँ तो 10 mg आंसर आ गया। 20 की जगह तो 20 mg। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी हाइट के साथ क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो मतलब जितनी हाइट उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी। अब पेंडुलम वाले क्वेश्चन पे वापस आना है 1 मिनट। ये पेंडुलम है, यहाँ पे हाइट पे क्या है? मिनिमम, यहाँ क्या है? मैक्सिमम। इससे ऊपर तो जाना ही नहीं, पेंडुलम वापस आएगा घूम के यहाँ से। यहाँ क्या है? मैक्सिमम। मतलब 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी अब की बार? मैक्सिमम, क्योंकि वो हाइट पे डिपेंड करती है। फिर मीन पे आ जाएगी 180 पे, फिर जीरो। बताना, जीरो पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी, 90 पे मैक्सिमम, जीरो पे जीरो, 90 पे मैक्सिमम, फिर 180 पे जीरो, फिर 270 पे मैक्सिमम, फिर 360 पे जी। ये बात समझ में आ रही है? देखना, यहाँ मैक्सिमम होगी जीरो पे, मिनिमम π/2 पे, मैक्सिमम पाई पे जीरो, फिर 3π/2 पे मैक्सिमम, और यहाँ फिर से जीरो। बात समझ में आ रही है? टी की फॉर्म में तो लिख लोगे ना इनको? ठीक है, t/4, यहाँ क्या लिखेंगे? जीरो, यहाँ t/4, यहाँ क्या लिखेंगे? t/2, यहाँ क्या लिखेंगे? 3t/4, और यहाँ क्या लिखेंगे? t। ठीक है ना, मैंने सिखा दिया ये चीज़ आज। ये बताओ समझ में आ रहा है या नहीं सारा? अब क्या क्या सीखा आज? डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ सीख लिया, फिर वेलोसिटी का ग्राफ सीखा, वेलोसिटी के बाद किसका सीखा रे? वेलोसिटी के बाद हाँ एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन के बाद काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये सभी समझ में आए भी पांचों ग्राफ सभी को? कोई डाउट है क्या इनमें? नहीं है ना? बढ़िया चल रहा माहौल। अब मैं 1-2 न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, उससे पहले थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझा देता हूँ रे। क्या? थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझा दो। एक न्यूमेरिकल भी कर ही लेते हैं, चलिए एक न्यूमेरिकल तो करके भी देख लेना चाहिए क्या होता है, कैसा न्यूमेरिकल आ सकता है इनसे रिलेटेड। मतलब ये ग्राफ तो समझ में आ गए ना तुम्हें?
ये आया क्या समझ में? ये 3 बातों पे बेस्ड होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, इन बातों पे बेस्ड ज़्यादा है रे, इन बातों पे बेस्ड है। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये एक जनरल इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। फिर इसका डिफरेंशिएशन साइन का क्या होता है रे? कोस। और जो वेरिएबल t के साथ जो बदलती हुई चीज़ टाइम है ना, टाइम के साथ जो है वो कहाँ जाएगा? मल्टीपल में। ये बात समझ में आ गई? कोस का क्या होता है? माइनस साइन होता है ना डिफरेंशिएशन, और जो बदल रही वो चीज़ क्या आ जाएगी? आगे। एक ओमेगा पहले ही था, एक और हो गया ए ओमेगा स्क्वायर। यहाँ तक कोई सम डाउट है क्या इनमें तीनों में? नहीं है ना? तो देखो आगे, ये तीनों पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे कुछ अपने। एक बढ़िया सा क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ठीक है? लिखें भाई फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3/4, एट t इक्वल टू 4/3 कर दो रे, t इक्वल टू 4/3 वो कट हो जाएगा ना सेकेंड। और ऐसा ऐसा ग्राफ गिवन है तुम्हें। चलिए करिए क्वेश्चन भाई। 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर कैलकुलेशन आसान करनी है तो यहाँ कह देते हैं 1 सेंटीमीटर, यहाँ कह देते हैं -1 सेंटीमीटर, ठीक है? करिए भाई। क्या सोचोगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला है, क्या इक्वेशन है? सोचें और मेरे को भी बताएं कुछ। बताओ, करोगे कुछ? तुम्हें थोड़ी सी बातें नहीं पता इसके बारे में, क्या माहौल है बता देता हूँ। ओमेगा नहीं पता होगा, जैसे y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ए ये होता है एम्पलीट्यूड, ये हाइट होती है ना, इससे उठी हुई, कितने ऊपर उठा हुआ है ये ये एम्पलीट्यूड क्या है? ए 1, ए की जगह तो 1 रख दोगे तुम, ठीक है? साइन ओमेगा टी, ओमेगा क्या होता है वो बताऊंगा मैं तुम्हें। उससे पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना है, वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट? एक्सेलरेशन। तो इसका क्या करना पड़ेगा रे? डिफरेंशिएशन। क्या आ जाएगा? ए ओमेगा साइन का क्या आता है? कोस ओमेगा टी, और ये ओमेगा से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है? अब एक्सेलरेशन में क्या होता है? कोस का क्या था? माइनस है, साइन, तो एक ओमेगा और आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। कोस का क्या होता है? साइन है ओमेगा टी। ये बात समझ में आई तुम्हें? ये बात पक्का समझ में आ गई ना? एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना तो हमें क्या चाहिए रे? ओमेगा चाहिएगा, ए पता है, साइन ओमेगा यहाँ भी चाहिएगा, टी क्या है? टी की वैल्यू तो गिवन है, टी की वैल्यू यहाँ रख दूंगा। ओमेगा चाहिएगा हर जगह, 2 जगह ओमेगा की जरूरत पड़ेगी। तो ओमेगा का फार्मूला मैं बता देता हूँ 1 मिनट के लिए, 2π/t होता है। कहाँ से आया बताऊँ? थोड़ा सा डाउट क्लियर कर दूँ। ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, क्या होता है रे? एंगुलर वेलोसिटी। और कोई भी वेलोसिटी हो, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। कोई भी वेलोसिटी हो उसका फार्मूला क्या होता है रे? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। पर डिस्प्लेसमेंट कौन सी? एंगुलर वेलोसिटी, सिंपल वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। एंगुलर वेलोसिटी में क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूरे चक्कर में कितने डिस्प्लेसमेंट है? 2π चला गया, ये 360 डिग्री एंगल तय किया ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब 360 डिग्री को 2π लिख दूँ। अपन में टाइम पीरियड को क्या होता है? पूरा टी, पूरा टाइम पीरियड क्या होता है? टी। तो फार्मूला क्या बन गया ओमेगा का? 2π/t। कोई डाउट है क्या? और टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी? 8 दी है क्या? कंप्लीट टाइम पीरियड 8, और t/2 आधा टाइम कितना है? 4, और 0 पे 0 आधा, t/2 हो गया। ये पूरा t की जगह 8 रख दूँ क्या? 2π/8 क्या कह रहे? π/4। ओमेगा की वैल्यू π/4। किसी को डाउट है क्या इस बात में? 2π/t की जगह 8 रखा ना, पूरा टाइम पीरियड 8 गिवन है हमें, और आधा पूछे तो 4 गिवन है, और 0 पे 0 ही। यहाँ तक बात समझ में आ गई? एम्पलीट्यूड की वैल्यू कहाँ से आएगी? यहाँ से। एम्पलीट्यूड कितना गिवन है रे? 1 सेंटीमीटर। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -1 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, π/4 का स्क्वायर क्या जाएगा? π² / 16। ए ओमेगा स्क्वायर करना है, ओमेगा क्या? π/4, इसका स्क्वायर क्या जाएगा? π² / 16 इंटू साइन ओमेगा की जगह फिर क्या रखे रे? π/4। फिर से ओमेगा आ गया ना, π/4। और टी की जगह क्या रखूँ? 4/3। क्या रखूँ रे? 4/3। बात समझ में आई? 4 से 4 कैंसिल, कोई डाउट? और π/3 कितना होता रे? 180/3, 60 होता ना,
π/3 मतलब 60 डिग्री होता ना, सिखाया था रेडियन डिग्री में कन्वर्ट करना। 60 डिग्री, 60 डिग्री साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो क्या आ गया, a = -π² इंटू इसका ये π/3 मतलब 60 डिग्री है, ये पूरा सोल्व करके 60 क्या था, √3/2। तो आंसर क्या आ जाएगा रे अपना, माइनस का √3π² 32, 16 × 2 32 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में किसी को? ये क्वेश्चन कॉपी में जरूर लिख लें भाई, ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, IIT JEE आया हुआ क्वेश्चन है, ये जरूर लिख लें सभी। ठीक है, लिखो भाई जल्दी, फिर मैं और कुछ समझा देता हूँ तुम्हें, शॉर्टकट बता देता हूँ इनके जल्दी करने के कुछ माहौल। लिख लो भाई लिख लो, बढ़िया क्वेश्चन है, लिख लो। ये समझ में आया क्या सभी को? लिखा है, लिखा भाई या लिख रहे हो? देखो भाई, मैं एक शॉर्टकट चीज़ समझा रहा हूँ तुम्हें, बहुत ही अच्छी है, जिससे मतलब इस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत आसान लगने लग जाएंगे। देखो भाई, लिख लिया रे? तो देखो भाई, यहाँ एक जादू समझा रहा हूँ आपको सभी को, जादू है। देखो आ गया वो, देखना, ये कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन है SHM। यहाँ से कोई चीज़ चलेगी, वो पहले 90 डिग्री पे जाएगी, फिर वापस लौट के आएगी 0 पे, वापस लौट के 0 पे, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम में 90 पे जाएगी, फिर 90 से वापस लौट के 0 पे। ठीक, बात समझ में आई? पूरा एक चक्कर हो गया ना, 90, फिर 90 180, फिर 90 270, फिर 90 360। बात समझ में आई? ऐसे गई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे गई, फिर यहाँ आई। यही चीज़ें यहाँ है। देखना, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, फिर ये कितना डिग्री है रे, 90, फिर ये 180, फिर ये ऐसे चलेगा ना। यहाँ से मान लेते हैं यहाँ 30 है, यहाँ 45 है, यहाँ 60 है, और वहाँ क्या है, 90 है। बात समझ में आ रही? देखना, हम पहले एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। एम्पलीट्यूड की इक्वेशन क्या थी? एम्पलीट्यूड की इक्वेशन याद है क्या तुम्हें? एम्पलीट्यूड की इक्वेशन क्या थी? y = a sin ωt। एम्पलीट्यूड निकालना है, इसमें साइन 0 रखना, साइन 0 रखते ही एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा रे, साइन 0 0। तो एम्पलीट्यूड, यहाँ एम्पलीट्यूड लिख रहा हूँ मैं, साइन 0 0 ही आ जाएगा। और साइन 30 रखना, साइन 30 रखते ही यहाँ साइन 30 रखते कितना आ जाएगा रे, a × साइन 30 कितना आता है, 1/2। क्या आ जाएगा, a/2। साइन 45 कितना आता है रे, 1/√2, तो a/√2। साइन 60 कितना आता है रे, √3a/2। और साइन 90 क्या आता है, 1, तो a आ जाएगा कंप्लीट। ये बात समझ में आ गई सभी को? पक्का कन्फर्म? ये क्या आ गया हमारा, एम्पलीट्यूड आ गया। एम्पलीट्यूड के बाद बात करते हैं, ये थी डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी देखना, वेलोसिटी का फंक्शन किसका होती रहे, a ओमेगा कोस ओमेगा टी ना, कोस का फंक्शन होती है, और कोस 0 1 होता है, कोस 0 1 होता है। तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम a ओमेगा। वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ, a ओमेगा को मैं v0 लिख रहा हूँ रे, क्या लिख रहा हूँ, v0। मैक्सिमम को मैं v0 लिख रहा हूँ शॉर्ट में, v0 होगी। यहाँ पे कितनी होगी रे, v0 भाई, देखना इधर, कोस 30 कितना होता है, √3/2 v0। और ये कितना होता है, 1/√2 ही होता है। और यहाँ कितना होता है, v0/2। कोस 60 क्या होता है, हाफ, उल्टा। और कोस 90 क्या होता है रे, 0। वेलोसिटी का टेबल याद हो गया सभी को? कोई डाउट है इसमें? वेलोसिटी आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। देखना, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा और यहाँ काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा मैं, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। मेरी बात सुनो, काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, हाफ mv²। v का स्क्वायर मतलब कोस का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है, कोस का स्क्वायर हुआ था। और कोस मैक्सिमम कहाँ है,
यहाँ है ना, तो काइनेटिक एनर्जी मीन पे मैक्सिमम थी या फिर एक्सट्रीम पे? मीन पे, वहां से तेज भाग रहा था वो पेंडुलम, मैंने समझाया था। तो यहाँ 100% होगी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ कितनी होगी? 100%। यहाँ पे कितनी हो जाएगी रे? 75%। यहाँ कितनी हो जाएगी? 50%। यहाँ कितनी हो जाएगी? 25%। और यहाँ कितनी रह जाएगी रे? 0%। काइनेटिक एनर्जी घट रही तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कितनी होगी? 100, हाइट पे मैक्सिमम पे 100%, फिर कितनी हो जाएगी रे? 75%। 25% घटती है हर बार, फिर 50%, फिर 25% और फिर क्या हो जाएगी? 0%। पोटेंशियल एनर्जी तो एक्सट्रीम पे मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी मीन पे मैक्सिमम। उल्टा है ना, यही समझाया था क्या थोड़ी देर पहले। अब एक न्यूमेरिकल पूछता है वो, फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फाइंड रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट 45 डिग्री, एट 45 डिग्री फ्रॉम मीन। मीन से 45 डिग्री पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या होगा रे? तो काइनेटिक एनर्जी कितनी परसेंट होती है रे 45 पे? 50%। और पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होती है? 50%। और 50/50 1:1। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक ही ऐसा एंगल है मीन पोजीशन से या एक्सट्रीम पोजीशन से जहाँ पे मैक्सिमम नहीं इक्वल होती है। कहाँ होती है रे? 45 डिग्री पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? सेम। कोई डाउट? अब इसी क्वेश्चन को ये पूछता, फाइंड रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी एट 60 डिग्री। 60 डिग्री देखना रे, 60 डिग्री पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी रे? 25%। कितनी थी? 25%। और वो कितनी होगी? 75%। क्या रेशियो आ जाएगा रे? 1:3। ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, बहुत फास्ट हो रहे हैं ना ये न्यूमेरिकल, ऐसे नहीं होंगे फार्मूला से करने लगे। तो इसको माइंड में रखना, इसको क्या कहते हैं हम? जादू है ये। क्या है ये? जादू है। शॉर्टकट में करने का, जल्दी माहौल बनाना हो तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत फास्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है भाई, कोई डाउट है क्या इसमें? आज के लिए अपना ग्राफ का टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक, ऑल द वेरी बेस्ट। अपना अब टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। आ जाओ भाई, सिग्निफिकेंट फिगर सीखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, कैसे है देखना। कोई भी शब्द लिख दो, कोई भी। 5.3 ये तो एक्यूरेट वैल्यू होती है। ये क्या होती है? एक्यूरेट वैल्यू। और ये जो पीछे लिखी होती है ये क्या होती है? डाउटफुल। डाउटफुल डिजिट या वैल्यू लिख दो। अब इनमें हमें मान लो एक क्वेश्चन दे रहा है 4.21 और एक है 3.2, ठीक है 3.20। इनको ऐड करो रे, ऐड करो तो कितना आएगा? 1, 4 और 7, 7.41। अब एग्जैक्ट आंसर तो 7.41 आना चाहिए, है ना? 7.41 और एग्जैक्ट आंसर क्या पता है तुम्हें? 7.4। ये सही है, ये गलत। इन्हीं चीज़ों को, डाउट को क्लियर करना हमें सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, क्या आंसर सही है और क्या गलत है। इनमें देखें, राउंडिंग ऑफ भी सीखेंगे। ये बात समझ में आ गई? कैसे डाउट आएंगे, इस टाइप के डाउट आएंगे, उनको क्लियर करेंगे। आ जाओ भाई। तो पहला क्वेश्चन, पहला रूल नंबर 1 सिग्निफिकेंट फिगर का रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 है ऑल नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। ठीक है भाई, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट है। जैसे 111 111 है ना, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। 1 2 3 4, इसमें टोटल कितने बड़ी संख्या है? ये 4। इसमें देखना 1535, इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर? 4। जितने भी हैं वो काउंट होंगे 1 2 3 4 सारे। नॉन जीरो वो सारे के सारे क्या किए जाएंगे रे? काउंट किए जाएंगे। जैसे 1234, इसमें कितना है रे? 4। इसमें कितने हैं? 6। काउंट कर लो इनको, 6। तो जितनी भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो क्या की जाएंगी रे? वो सिग्निफिकेंट होती है और उनको क्या किया जाएगा? काउंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल और ले लो 3.314। अब कितनी है नॉन जीरो डिजिट? जीरो है क्या कहीं भी शब्द? नहीं है, तो कितनी है? 4। 2.41 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है रे? 3।
32.41। अब कितनी है रे? 4। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो क्या किए जाएंगे रे? सिग्निफिकेंट होगी, उनको काउंट किया जाएगा और उनमें उतनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी जितने में शब्द हैं। ठीक है, जैसे 4 2 3 6 1। अब इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर? 5। ये बात समझ में आ गई। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। या इसमें कोई डाउट है क्या? रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 में किसी को डाउट? रूल नंबर 2 ऑल डिजिट बिटवीन टू नॉन जीरो, बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। कोई भी नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आ जाती है। ऑल डिजिट बिटवीन, ऑल जीरो, जीरो लिख दो, ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। देखना जैसे 4.02, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है रे? कितने हैं? 3। ये जीरो काउंट होगी। अब नॉन जीरो के बीच में ना, ये नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, काउंट होंगे। तो इस जीरो को भी क्या करना पड़ेगा रे? काउंट करना पड़ेगा। और टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। जैसे देखना 40003। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है रे? 5, क्योंकि नॉन जीरो के बीच में है, इनको क्या किया जाएगा? काउंट किया जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई सभी को? अब देखना, अब सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं रे? 7। बात समझ में आई? 41.301। अब कितने हैं रे? 5। बात समझ में आ रही है भाई? सिग्निफिकेंट फिगर देखना आ गया रे। पहला रूल क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सेकंड क्या है रे? ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब बात करते हैं एंडिंग जीरो की। बात करते हैं किसकी? एंडिंग जीरो की। इनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, उसको कवर करेंगे रूल नंबर 3 में। रफ कर दो ना फर्स्ट रूल, लिखते रहना, मैं क्वेश्चन बोल दूंगा। रूल नंबर 3 देखना रे इधर। रूल नंबर 3 क्या है? एंडिंग जीरो। अब इसमें 2 प्रकार के हैं, आफ्टर डेसिमल पॉइंट, बिफोर डेसिमल पॉइंट। आफ्टर डेसिमल पॉइंट को समझते हैं पहले। आफ्टर डेसिमल पॉइंट, आफ्टर डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो हो। जैसे देखना 4.20, पॉइंट के बाद में ना वो एंडिंग जीरो है, वो कहाँ है? पॉइंट के बाद है। डेसिमल के बाद हो ना, तो वो क्या होती है? डिजिट्स जीरो आर सिग्निफिकेंट। जीरो क्या होगी रे? जीरो सिग्निफिकेंट होगी, सिग्निफिकेंट। कोई डाउट है क्या इसमें? जीरो अगर डेसिमल के बाद हो तो सिग्निफिकेंट है, उसको काउंट किया जाएगा। कितने हैं बताना इसमें? टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ गए क्या इसमें? 3 कैसे रे? ये 4 और 2 तो काउंट हो नहीं थे, और डेसिमल के बाद जीरो तो वो भी क्या होगी? काउंट होगी। अब देखना 4.001। अब क्या होगा रे? ये तो नॉन जीरो के बीच में होगी, वैसे भी काउंट होनी है 4। अब ये बताओ 3.00, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है रे? 3, क्योंकि ये भी काउंट होगी। डेसिमल के बाद जो एंडिंग जीरो है ये भी काउंट होगी। एंडिंग जीरो, जो एंडिंग जीरो होती है ना, वो काउंट होती है आफ्टर डेसिमल, काउंट होती है। आफ्टर डेसिमल क्या होगी रे? वो सिग्निफिकेंट होगी फिगर, ठीक है। और बिफोर डेसिमल क्या होगी? सिग्निफिकेंट फिगर है, नहीं होगी। तो आफ्टर है ना, वो बाद में आई है, तो ये वाली एंडिंग वाली सिग्निफिकेंट है, मतलब ये सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, और 2 सिग्निफिकेंट के बीच में आए वो क्या होती है? सिग्निफिकेंट होती है। तो टोटल कितने हो गए रे? 3। उस डेफिनेशन को मैं ये बोल रहा था ना, ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो की जगह यहाँ लिखवा दे नॉन सिग्निफिकेंट, बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर। बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट के बीच में अगर कोई जीरो आएगी तो ये सिग्निफिकेंट, और ये एंडिंग वाली क्या होती है? बिफोर डेसिमल, सिग्निफिकेंट। तो 2 सिग्निफिकेंट के बीच में और जीरो आएगी, उसको भी क्या होना पड़ेगा? सिग्निफिकेंट। ये बात समझ में आ गई सभी को? यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? इसी के अंदर अब दूसरा था बिफोर डेसिमल पॉइंट। आफ्टर वाला आ गया नहीं समझ में? काउंट होगी या नहीं होगी? डेसिमल के बाद वाली काउंट होगी, ठीक है। अब देखना, और बिफोर डेसिमल पॉइंट 0 पॉइंट बिफोर डेसिमल पॉइंट
सिग्निफिकेंट फिगर नॉट कंसीडर, उनको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। जैसे देखना 0.042, अब इनको थोड़े ना काउंट किया जाएगा, इनको काउंट नहीं किया जाएगा और इन दोनों को किया जाएगा। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है रे? 2, टोटल ही 2। ये बताना 0.42 अब कितने हैं? 2 ही सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। बात समझ में आ रही है? 0.402 अब रे 3, ये काउंट नहीं होगा, सिर्फ ये 3 ही होंगे। और ये 0.00041 अब कितने? 2। चलो एक डाउट और कवर कर दो, 0.00410 अब 3। डेसिमल के बाद एंडिंग जीरो, नॉन जीरो के बाद एंडिंग जीरो को क्या किया जाता है? बिफोर डेसिमल है ना ये एंडिंग जीरो, इसको क्या किया जाता है? कंसीडर किया जाता है। और ये दोनों तो होने ही थे, टोटल कितना हो जाएगा? 3, और ये तीनों नहीं होंगे। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 3 समझ में आया रे सभी को? कोई डाउट है क्या? बता दो अभी भी, यहाँ तक कोई रूल में डाउट? रूल नंबर 3 या 4 मान लो इसको, ठीक है? कोई डाउट है क्या? चलो नेक्स्ट, सही चल रहा है क्या माहौल? और डेसिमल पॉइंट हो ही ना, रूल नंबर 5 बना लेते हैं। चलो रूल नंबर 5, इफ नो एनी डेसिमल पॉइंट देन 0 एंडिंग जीरो नॉट सिग्निफिकेंट, फॉर एग्जाम्पल 4200, बताओ रे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 2। अब मैंने क्या कहा? डेसिमल पॉइंट ना हो तो जो एंडिंग जीरो बचेगी, दोनों एंडिंग है, तो ये क्या की जाएगी? नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट होगी ही नहीं। बात समझ आ गई? अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे दे दूं, अब रे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 5। बात समझ में आई? क्योंकि ये दो नॉन जीरो के बीच में जितनी भी डिजिट आए जीरो आएंगी वो तो काउंट होगी। अब देखना रे 4.00 अब 3, क्योंकि डेसिमल के बाद एंडिंग जीरो को काउंट किया जाता है। और इसमें देखना रे अब 2, इनको काउंट नहीं किया जाएगा, डेसिमल हो ही ना तो एंडिंग जीरो को काउंट नहीं किया जाता। बात समझ में आ रही है सभी को? कोई डाउट है तो बता दो। अब बात करते हैं पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 की बात करते हैं। पावर ऑफ 10 रूल नंबर 6 लिख लो रे, रूल नंबर 6, पावर ऑफ 10। जैसे देखना रे 4.2 × 10⁻7, ऐसी कोई वैल्यू दे दी मेरे को, 4.2 × 10⁻7, तो बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 10 की पावर में जो भी हो ना वो नॉन सिग्निफिकेंट होता है। क्या होता है? नॉन सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, सिग्निफिकेंट नहीं होता, नॉन सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितने काउंट किए जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ 2। तो ये रूल नंबर 6 याद रह जाएगा। पावर ऑफ 10 को क्या नहीं किया जाता रे? कभी भी काउंट नहीं किया जाता। अब रूल नंबर 7 प्योर नंबर, यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? सही चल रहा है? रूल नंबर 7, रूल 7 प्योर नंबर या फिर फिक्स नंबर या फिर कांस्टेंट नंबर, कुछ भी को कांस्टेंट नंबर। फॉर एग्जांपल 5 एप्पल, मेरे पास 5 एप्पल है, तो एक फिक्स वैल्यू है ना मेरे पास, फिक्स है। इसमें क्या कोई डाउटफुल डिजिट है? एक्यूरेट वैल्यू है, एक्यूरेट फिक्स चीज़ है। उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं? इनफाइनाइट। कितने होते हैं? इनफाइनाइट। पाई है, पाई एक कांस्टेंट है ना, 22/7 72.7 3.14 कह लो, पाई एक कांस्टेंट है, तो इसमें भी कितने होंगे? इनफाइनाइट। बात समझ में आ रही है? कोई भी कांस्टेंट हो, प्लांक्स कांस्टेंट है, कोई भी एनी कांस्टेंट। एग्जाम्पल के तौर पे लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ ये फिक्स वैल्यू है या फिर अलग है रे? फिक्स वैल्यू है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे रे? इनफाइनाइट। जो भी फिक्स चीज़ है उसमें कितने होते हैं? इनफाइनाइट। एक एवोगैड्रो शब्द सुना होगा आपने, एवोगैड्रो नंबर सुना है क्या? एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.02 × 10⁻23
3 ये फिक्स वैल्यू है, तो इसके भी कितने होते हैं? इनफाइनाइट। कोई भी कांस्टेंट हो, कोई भी फिक्स चीज़ हो जिसका नंबर डिफाइन हो, उसमें कोई पॉइंट जैसी कोई भी चीज़ ना हो, उसको हम क्या कहते हैं रे? प्योर नंबर और रियल नंबर कहते हैं। उसमें कितना आता है? सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं रे? इनफाइनाइट। कोई डाउट है क्या? चलो अब ये जितने भी रूल थे हमने सारे कर लिए। अब करते हैं कुछ क्वेश्चन, आपको करके दिखाने हैं भाई अभी यहीं। बताओ इनमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर, करो भाई, क्वेश्चन दे रहा हूँ, आ जाओ। फाइंड significant figure in the following. Find significant figure in the following. Find significant figure. Question number 1, 2.3 second. ये करो सारे। ये करो भाई, इतने क्वेश्चन करके दिखाओगे अभी मेरे को सारे के सारे। कोई डाउट है तो बोलोगे भाई। इनमें बताओ सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं आपको, बताएंगे जल्दी जल्दी करें भाई सभी। बताएं भाई, बताएं जल्दी बताएं, इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। किया रे? आ जाओ तो फिर बताओ इसमें कितने हैं भाई? 3। इसमें डेसिमल के बाद 0 सिग्निफिकेंट होती है तो 3, डेसिमल के बाद 0 सिग्निफिकेंट है तो 3। यहाँ डेसिमल है ही नहीं तो ये दोनों 0 काउंट नहीं होंगी, ये दोनों क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट। तो टोटल कितना हो गया रे? 2। और 10 की पावर काउंट होती नहीं तो सिर्फ ये 2 ही काउंट होंगे। कितने हैं रे? 2। अब ये बताना रे पाई में कितना होता है? इनफाइनाइट, ये एक फिक्स चीज़ है। अब इसमें बताना रे सामने वाले 0 काउंट है नहीं होते, डेसिमल से बिफोर या फिर डेसिमल के बाद नॉन 0 हो तो वो काउंट है नहीं होते, और ये काउंट होंगे। कितना है इसमें? 2। इसमें बताना कितना है? 4। इसमें बताना 4। इसमें 5, क्योंकि नॉन 0 डिजिट और डेसिमल के बाद हो तो वो काउंट की जाएगी। अब ये काउंट नहीं होंगे, ये दोनों तीनों काउंट होंगे। ये बात समझ में आ रहा है? अब ये रहे बिफोर डेसिमल और नॉन 0 से ये नहीं होंगे, सिर्फ ये होंगे 4। और इनमें कौन से होंगे? सिर्फ 2 काउंट होंगे, ये नहीं होगा। कितने? 2। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? पॉइंट नहीं है, वो काउंट नहीं होगा। डेसिमल होता है यहाँ तो ये काउंट हो जाती है 0। अब ये बताओ इनमें कोई सिग्निफिकेंट फिगर में किसी प्रकार का कोई डाउट है किसी को? नहीं है तो आ जाओ फिर। अब करेंगे राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ नेक्स्ट टॉपिक है अपना। क्या? सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर ही राउंडिंग ऑफ, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? सही चल रहा है माहौल? तो आ जाओ। राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ क्या है देखना। जैसे मैं बोल दूँ 5.31 बोल दूँ तो इसकी मेरे को 2 डिजिट तक, 2 डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है, 2 डिजिट की फिगर बनाना है। तो बताओ क्या लिखूंगा रे? 5.3 लिखूँ या 5.4 लिखूँ? 5.3 लिख दूंगा क्योंकि ये 5 से कम है। 5 से बड़ा होता तो इसको क्या कर देते हम? 4। ऐसे कुछ रूल सीखने वाले हैं। जैसे देखना रे कोई भी वैल्यू ऐसे लिखी हो 5.2.31, ठीक है, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, ठीक है। या फिर ऐसी भी हो सकती है 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25 और 2.2,
6। देखना ज़रा क्या है, कुछ ऐसी वैल्यू ले लेता हूँ 2.36, 2.37, 2.38, 2.39 ऐसी, या फिर 2.26, 2.27, 2.28, 2.29। देखना रहे इधर देखो, इन सब का सिग्निफिकेंट 2 डिजिट तक लिखना सीखेंगे कैसे लिखते हैं। देखना ये 5 से कम हो ना, 5 से कम हो तो कुछ भी मत देखो, यहाँ क्या है, इवन है, ओड है, कोई मतलब नहीं। 2 पॉइंट तो लिखना ही है, क्या लिखना, पॉइंट के बाद 2 ही लिखना पड़ेगा। 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक बनाना चाहते हो तो क्यों लिखना पड़ेगा 2, क्योंकि ये 5 से कम है। अब इसको भी क्या लिखना पड़ेगा 2.2, इसको भी 2.2 और इसको भी 2.2। अब दिक्कत है 2.2 लिखने के बाद ये 5 हो गया ना, 5 हो गया तो यहाँ इवन है ना, यहाँ इवन देखना 2.25, 5 यहाँ 5 होने के बाद दिक्कत है, जैसे एक 2.35। अब 5 के बाद यहाँ ओड मिले, यहाँ ओड डिजिट मिले या फिर इवन डिजिट मिलेगी। इवन डिजिट मिले तो एज इट इज, जैसे 2.2 आंसर आ गया, 2 डिजिट तक करना है तो 2.2 आ गया। अगर हमें ओड नंबर मिल गया 5 के बाद इस साइड क्या है, ओड नंबर है, तो उसमें एक ऐड कर दो, क्या कर दो, इसमें एक +1 कर दो, +1 कर दो तो क्या आंसर आ जाएगा 2.4। बात समझा। 5 पे दिक्कत है, 5 के बाद इस साइड अगर ओड मिले तो 1 बढ़ा दो, इवन मिले तो सेम रख दो, और 5 से कम रह जाए देखना यहाँ 4 तक एज इट इज वो का वही लिखते रहो, कुछ भी ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं होगा जो जैसा है। अब देखना 5 से बड़ी डिजिट आ गई, यहाँ 5 से बड़ी है तो एक ऐड होगा ही, वैसे भी होगा। अब यहाँ ये इवन है तो एज इट इज 2.2 और इसमें एक ऐड होगा। 5 से बड़ी है तो ये मत देखो इवन है या ओड है, एक ऐड होना ही होना है 2.3। बात समझ आ गई। अब इसमें देखना 5 से बड़ी है क्या सारी डिजिट, 5 से बड़ी है तो एक ऐड होगा, 2 पॉइंट क्या आ जाएगा आंसर 4, इसका भी 2.4, इसका भी 2.4, इसका भी 2.4। और ये देखना ये भी बड़ी है डिजिट 5 से बड़ी है तो क्या हो जाएगा 2.3, यहाँ भी 2.3, यहाँ भी 2.3 और यहाँ भी 2.3। 5 से बड़ी है तो कुछ भी नहीं देखना, इवन है या ओड, उसमें एक बढ़ा दो, सीधी बात। 5 है तो 2 बातें देखनी, इवन है तो एज इट इज, ओड है तो एक बढ़ा दो, 5 है तो, और 5 से कम है तो उसको वैसा का वैसा छोड़ दो, उसमें कुछ बढ़ाना या घटाना ही नहीं चाहिए, इवन ओड कुछ भी नहीं देखना। बात समझ। अब इसमें बताना रहे ये 5 से कम है ना तो 2.3, ये भी 2.3, ये भी 2.3 और ये भी 2.3 और ये 5 आ गया। और यहाँ क्या मिला रे, ओड, क्या नंबर है, ओड है तो एक ऐड हो जाएगा, कैंसर आने वाला 2.4 और ये 5 से बड़ा तो एक ऐड होना ही होना है 2.4। ये बताओ भाई इसमें कोई डाउट है क्या किसी को, पूरे में बोर्ड पे 2.5 वाला और ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या सभी को? कोई डाउट है तो अभी भी बता सकते हो भाई, आ रहा है क्या रे समझ में सभी को? कोई डाउट है क्या? सही माहौल है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो राउंडिंग ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने राउंडिंग सीख ली। अब राउंडिंग ऑफ 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम राउंडिंग करना सीखेंगे। राउंडिंग ऑफ 3 डिजिट तक राउंडिंग करना सीखेंगे। यहाँ तक बताओ, रफ कर दूँ क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए राउंडिंग ऑफ अप टू 3 डिजिट 0.0456 0.0456 6 मान लो। तो बताओ इसका सिग्निफिकेंट फिगर, हमें 3 डिजिट की सिग्निफिकेंट फिगर आनी चाहिए, तो बताओ क्या लिखूं? बताओ जल्दी बताओ। 3 डिजिट होनी चाहिए उस सिग्निफिकेंट फिगर में, तो क्या लिखूं रे? 0.0456 लिख दूं क्या? कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? बताओ जल्दी बताओ। है? अब मैंने मान लो ये एग्जांपल ले लिया 2.345, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना, बताओ कैसे लिखूं? 2.3 तो ठीक है, यहाँ 4 है, इवन है तो एज इट इज, ये का यही आंसर आ जाएगा क्या? कोई डाउट है क्या? अब देखना 2.346 होता तो रे 6 होता तो बताओ। 2.36 है, 5 से बड़ा तो एक बढ़ा दो, अभी 3 सिग्निफिकेंट फिगर का ये। अगर ये होता 2.335, अब बताना यहाँ 5 है और यहाँ ओड मिला इससे पहले वाला, तो क्या करोगे? एक है बढ़ा दोगे। अभी भी समझ में आ रहा है क्या 3 सिग्निफिकेंट फिगर? तो कोई डाउट है क्या इसमें? बता दो। ये है, ये एक नंबर है, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या लिखोगे बताना रे? 352 लिखेंगे, क्योंकि ये 5 से तो छोटा ही है वैसे भी, इतना ही 3 डिजिट तक की सिग्निफिकेंट फिगर में। कोई डाउट आ रहा है क्या किसी को?
अब एप्लीकेशन सीखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर की क्या सीखते हैं, इंडस्ट्री कहाँ गया भाई। अब सीखते हैं इसकी एप्लीकेशंस। यहाँ तक बताओ कोई डाउट है क्या किसी को, किसी प्रकार का, सही चल रहा है, समझ में आ रहा है सारा, ठीक है। तो आ जाओ, इसकी एप्लीकेशंस में क्या क्या है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, 3 ही हैं छोटी छोटी यूनिट, बस 5 मिनट और पढ़ो ये फिनिश हो जाएगा। देखना भाई, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन की बात करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, जैसे देखना 1.2 इंटू 0.6, बताओ इनमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, सिग्निफिकेंट फिगर बोलो रे कितने हैं, जल्दी बोलो जल्दी। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 1, ये तो काउंट ही नहीं होगा 1, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2। इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दो रे, 7.2 ना 0.72 आ गया क्या, हाँ देख लो 100 हो जाएगा और डिवाइड में और 0.72 आ जाएगा। और हमें इसकी सिग्निफिकेंट फिगर लिखनी है कहाँ तक है, जितनी इसका एक रूल है, इन दोनों को देखो जिनको मल्टीप्लाई किया उनमें सबसे छोटा नंबर 2 सिग्निफिकेंट है या 1 सिग्निफिकेंट है ना, तो इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर में लाना चाहिए। अब ये आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर में है 2 में, क्योंकि ये तो काउंट ही नहीं होती है, 2 में है ना, तो अब इसको कितने में लाना पड़ेगा हमें 1 में, तो क्या आंसर आ जाएगा 0.7 आएगा या 8 आएगा, ये एग्जैक्ट आंसर है, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1, क्योंकि इसमें भी एक छोटे से छोटा नंबर क्या था रे 1 था। अब हम एक डिवीजन का कर लेते हैं, जैसे देखना 12.36/6, ये डिवीजन का कर लिया। अब बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है रे 1, और इसमें टोटल कितना है 4, तो छोटा सिग्निफिकेंट 1 है या 4 है 1, तो छोटे सिग्निफिकेंट नंबर के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा ना इसको, पहले तो 6 पे डिवाइड करो, ठीक है ना, 2.06 आ गया। अब देखना 2.06 को हमें तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना, तो क्या लिखो अप्रोक्स इसको 2, क्या लिखना पड़ेगा 2, ये एक ही सिग्निफिकेंट फिगर में आ गया ना, क्योंकि छोटा सिग्निफिकेंट फिगर में भी क्या था 1 था, तो वही आना चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को भी किसी प्रकार का। अब हम बात करते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं भाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में कोई डाउट है तो बता दो, अभी भी है या नहीं, सही चल रहा है क्या, चलो तो आ जाओ एडिशन सीखते हैं और सब्सट्रैक्शन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इसमें क्या देखना होता है, जितना छोटा होता है ना जो इसका सिग्निफिकेंट फिगर, छोटे से छोटा उसके अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट नंबर निकालना होता है, ठीक है, डिसाइड हो गया, जो छोटे से छोटा था उसी के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट का आंसर आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, डिवीजन नहीं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन, मान लेते हैं एडिशन किया हमने 2.14, 0.42, 0.01, बताओ ये 3 चीज़ें इनका एडिशन करो, एडिशन करना रहे कितना आएगा 7, 5, 2.57 आ गया क्या, 2.57, ये आंसर आ गया क्या 2.57, ये आंसर गलत है, क्यों है वो मैं बताता हूँ। इसमें देखना डेसिमल के बाद एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ये नहीं देखना होता कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर, वैसे तो 3 है, इसमें कितने हैं 2 हैं, इसमें कितना 1, हमें ये नहीं देखना होता, हमें देखना होता डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट पॉइंट है। डेसिमल के बाद इसमें कितने हैं 2, इसमें डेसिमल के बाद कितने हैं 2, इसमें डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट है 1, कितने हैं 1, बात समझ आया, सबसे छोटा क्या 1 है क्या, डेसिमल के बाद वाला देखना है एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, पक्का समझ में आ रहा है। अब देखना ये आंसर है, इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, कितने सिग्निफिकेंट है डेसिमल के बाद 2 है ना, तो हमें बनाना कितना पड़ेगा 1, तो क्या आंसर लिखूँ 2 कितना लिखूँ बोलो रे, 2.5 लिखूँ या 2.6, क्योंकि ये 5 से बड़ा है, एक इसमें ऐड होगा 2.6, ये एज इट इज आंसर है, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 लाना था हमें। बात समझ में आई रहे या नहीं आई, आ गया। यही बिल्कुल सेम रूल किसके लिए वैलिड है, सब्सट्रैक्शन के लिए। मान लेते हैं एक वैल्यू ले लेते हैं 0.41 और एक 1.40, ठीक है, इनको सब्सट्रैक्ट कर दो, कौन ज़्यादा है इनमें 1.40 ज़्यादा है ना, तो 1.40 को पहले लिखो, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करना कितना आ जाएगा, 10 में से ये गया कितना बच गया रे 9, और 13 में से 4 गया 9 है ना, तो देखना यहाँ
99। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर के बाद कितनी डिजिट थी 2, यहाँ भी कितनी थी 2 और यहाँ भी कितनी है 2, तो आंसर भी क्या है यही है। बात समझ में आ रही है भाई? कोई डाउट है या सही है माहौल? कोई डाउट? देख लो अभी भी समझ में आ रहा है सभी? एडिशन सीख लिया, सब्सट्रैक्शन सीख लिया। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट देख के आंसर निकालना होता है, जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कैसे निकालना होता है रे? सीधा जितने कम सिग्निफिकेंट है उसी के अकॉर्डिंग आंसर निकालना होता है। और बाकी सारे रूल याद हो गए भाई सभी को? सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ गई सारी? ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है भाई।